हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेज कोटा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान समसामयिकी क्लास 6। इससे पहले क्लास 5 हो चुकी है, सभी क्लासों को देखिएगा, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। और ये क्लास आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो भी आपके करंट जीके आती है राजस्थान की, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली हो। और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो क्वेश्चन 1, राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से, राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है मेरे प्यारे दोस्तों जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है? वो है जयपुर शहर। कौन सा है प्यारे दोस्तों? जयपुर शहर। और जयपुर शहर को कहा जाता है क्या? गुलाबी नगरी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, पिंक सिटी कहा जाता है। और आपको पता है जो जयपुर शहर है उस पर गुलाबी रंग किसने पुतवाया था? राम सिंह दित्ते के समय पुतवाया गया था। राम सिंह दित्ते ने पुतवाया था गुलाबी रंग। ध्यान रखिएगा जयपुर को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और राजस्थान का ये ऐसा शहर है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। किसको? जयपुर शहर को। और आपको पता है जयपुर शहर में है नाहरगढ़। क्या है? नाहरगढ़ का किला भी है, आपको पता है ये चीज। और यहाँ पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल भी बने हुए हैं, 9 रानियों के। आगे बात करते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, शिक्षा नगरी। और 99 बुर्जों वाला किला कहाँ पर है? अगर ऐसा पूछा जाए तो जैसलमेर में है। तो हमारा सही जवाब रहेगा जयपुर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को शेयर भी किया करो बीच बीच में, है ना। चलो, राजस्थान की परवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न जिलों की सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। जो परवन सिंचाई परियोजना बन रही है वो कौन से जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी, ये आपको देखना है। टोंक वाला नहीं आ सकता, टोंक नहीं आ सकता, भीलवाड़ा नहीं आ सकता, झालावाड़ नहीं, झालावाड़ तो है, तो कोटा, बारा, झालावाड़ इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो परवन सिंचाई जो परियोजना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये झालावाड़, बारा और कोटा जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम आगे बात करें, अगर देखिएगा, अब आपसे पूछा जाए, परवन जो नदी है ना, इसके किनारे एक अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है बताओ? शेरगढ़ अभ्यारण्य है। और शेरगढ़ का जो किला भी है उसे कौन सा किला कहते हैं? कोषवर्धन का दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग कहा जाता है? कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और इस शेरगढ़ का जो अभ्यारण्य से सांपों की शरण स्थली कहलाता है। क्या कहलाता है? सांपों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 3 को देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 3 इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब किया गया? अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना है उसका शुभारंभ जो किया गया है, ये जो प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना है, इसका जो शुभारंभ है वो 1 जुलाई 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2015 को। बट इस चीज का आपको ध्यान रखना, इन योजनाओं के अंदर जो हिस्सेदारी रहती है उनकी बात आपको इंपोर्टेंट रखनी है। 20 अगस्त 2020 को आप सभी को पता है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी। कौन सी शुरुआत हुई थी? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी कब? 20 अगस्त 2020 को। और इस तारीख को याद रखना, 1 अगस्त 2021 को। किसको याद रखना है? 1 अगस्त 2021 को भी याद रखना है। घर घर औषधि, कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी? घर घर औषधि योजना स्टार्ट हुई थी, ये तारीख याद रखना, ठीक है। घर घर औषधि योजना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 4, 2021 में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की, 2021 में राजस्थान में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है? मतलब 2021 में राजस्थान के अंदर कितने विदेशी पर्यटक आए ये आपको बताना है, ठीक है। 219.89 लाख करोड़ विदेशी पर्यटक हमारे राजस्थान के अंदर आए हैं 2021 में। 2021 में राजस्थान में आने वाले कुल विदेशी जो पर्यटक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो 219.89 लाख करोड़ हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5, प्रदेश के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट
इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कृष्ण मृग अभ्यारण्य भी है। ये कौन सा मृग है? कृष्ण मृग अभ्यारण्य भी है और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है अभ्यारण्य ताल छापर चूरू के अंदर। और ताल छापर झील भी है। क्या है? झील भी है। आगे देखोगे तो इसका सही जवाब तो सी रहेगा, बिल्कुल सही है। इसके अंदर ही उद्घाटन हुआ है। पर सरिस्का अभ्यारण्य जो है अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है हमारे राजस्थान का चौथा भाग परियोजना के अंदर शामिल किया गया है, बूंदी के अंदर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य में से आता है ये। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर, इन दो जिलों के अंदर फैला हुआ है कौन सा अभ्यारण्य? राष्ट्रीय मरु उद्यान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी। क्वेश्चन संख्या 6 को देखिएगा। बजट 2022-23 के अनुसार 6 क्या कह रहा है? बजट 2022-23 के अनुसार, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके एग्जाम के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, और राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, आने वाला आगामी एग्जाम रहता है और राजस्थान की करंट जीके वहाँ आती है, तो वहाँ के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है ये। अब ये क्वेश्चन आपको कठिन लगते हैं, सीधे लगते हैं, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन पेपर के लायक हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान कृषि सिंचाई मिशन है ना, सूक्ष्म सिंचाई मिशन था ना, कृषि, यहाँ कृषि नहीं है ना, राजस्थान सिंचाई जो मिशन के तहत कितनी राशि मंजूरी की गई थी? बताओ भाई। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में जो सूक्ष्म सिंचाई, जो कृषि सिंचाई मिशन था, उसके तहत कितनी राशि को मंजूरी दी गई थी? 3700 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 1200 करोड़ नहीं, 2700 करोड़। ध्यान रखना, 2700 करोड़ दी गई थी। क्वेश्चन ऐसा कैसा याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया है वो आपको पता लग जाएगा, एग्जाम जब देने जाओगे तो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बस उतना ही याद रखना है। आगे देखिएगा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर, अब इस चीज को ध्यान रखो आप, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बहुत सारी चीजें लिखूं, वो तो याद रहेगी नहीं, ठीक है, पहले आप ये याद रख लो, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपका लेवल इसमें और ज्यादा बढ़ा दूंगा, बट पहले आपको क्या करना है, पहले ये चीजें सटीकली आपको याद तो हो जाए, जब आएगा मजा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर, अब बात कही जा रही है स्थिर कीमतों पर जीडीपी बतानी है आपको। क्या बतानी है? जीडीपी बतानी है, घरेलू सकल जो उत्पाद होता है ना, सकल घरेलू उत्पाद, वो बताना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? अब कृषि क्षेत्र का बताना है, किसका बताना है बताओ? कृषि क्षेत्र का योगदान बताना है आर्थिक समीक्षा के अनुसार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन आपको लगेंगे बहुत सारे, अलग अलग आंसर होते हैं, कैसे? आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, बात तय है, पर स्थिर कीमतों की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? स्थिर कीमत की पूछ रहा है, प्रचलित कीमत की नहीं पूछ रहा है, इस चीज को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। किसकी पूछ रहा है? स्थिर कीमत की पूछ रहा है। और स्थिर कीमतों में क्या पूछा जा रहा है? कृषि क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो 28.85% योगदान है कृषि क्षेत्र का। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर प्रचलित मूल्य वाला भी करेंगे, ऐसे करते जाएंगे हम क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 8 को देखते हैं। नवंबर 2021 में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, नवंबर 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, ध्यान रखना, नवंबर 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों हेतु सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के लिए घोषित प्रथम पुरस्कार कितनी राशि है? मतलब ये बताया गया है कि नवंबर 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में जो भी सर्वश्रेष्ठ विद्यालय रहेगा उसके लिए प्रथम पुरस्कार कितना रहेगा? 1 लाख रुपए रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। कितना रहेगा? 1 लाख रुपए। क्वेश्चन सीधा है पर एग्जाम में आ सकता है जरूर। क्वेश्चन संख्या 9 को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, अब क्वेश्चन को देखो आप भाई, कैसे करंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं वहाँ आपको पता लग जाएगा लेवल, ऐसी तरह के बनते हैं। वहाँ यूँ नहीं देखा जाता है कि करंट जीके आती है तो मतलब 2 महीने की दे देंगे या लास्ट के 3 मंथ की दे देंगे। करंट जीके 1 से 1.5 साल 2 साल के किसके भी बीच में से आ सकती है। पहला हमारा मुकाबला होना चाहिए एग्जाम से 6 मंथ के पहले की, वो तैयार होने के बाद फिर वो ऊपर के 6 मंथ, फिर उसके पहले का साल, ऐसे हमें तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। जब आप फिर आप देखोगे एग्जाम देने जाओगे, किसी एक शिफ्ट के अंदर मान लीजिए 2
2000 जैसे आप 22 में एग्जाम दे रहे हो और आपको क्वेश्चन मान लीजिए 2021 की दिख रही, तो हाथों आप 2021 पढ़ोगे, ऐसा नहीं होती है तैयारी, हाथों हाथ पढ़ने से नहीं होती है, ठीक है। क्रम से सिस्टमेटिक पढ़ते जाओगे तो अच्छे से याद रहेगा। कितना पढ़ लोगे आप और कितना याद रह जाएगा एकदम से, पहले सब पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने रहते हैं। जैसे आर्थिक समीक्षा पढ़ लो अच्छे से, राजस्थान की करंट जीके को बढ़िया ध्यान देते हुए पढ़ो कि 6 मंथ के पढ़ लो, फिर उसके पहले के 6 मंथ पढ़ लो, फिर उसके पहले के 1 साल पढ़ लो, इस तरह से तैयार करते हुए चलो। पहले हमारी नज़र होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ, जो हम पेपर देने जा रहे हैं उसके पहले के 6 मंथ, अगर वो तैयार है तो फिर हमें ऊपर की बात करनी चाहिए। अब यहाँ मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ओवरऑल, यहाँ ये नहीं देख रहा कि कब का है क्वेश्चन, क्वेश्चन इंपोर्टेंट होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से बस, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय, अब यहाँ 2020 लिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि करंट जीके का क्वेश्चन नहीं है, इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए और छपता है पेपर में, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। अब कब तक का लक्ष्य है ये बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक का रखा गया है। कितना रखा गया है? 2030 तक। आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ये पहले ही, ठीक है ना, करंट जीके में। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की ओर। कौन से वर्ष राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं मैं। सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी 2019 में। कब की गई थी बताओ? 2019 में। सौर ऊर्जा जो है कैसा संसाधन है? गैर परंपरागत संसाधन है। कैसा है बताओ? गैर परंपरागत जो संसाधन है जिससे हमें नवीन टाइम पे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ध्यान रखना। और हमारा राजस्थान है प्रथम है, पूरे भारत में सौर ऊर्जा में प्रथम है हम, ध्यान रखना। पर राजस्थान के अंदर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में पवन ऊर्जा आगे है, ध्यान रखना। ऊर्जा जो प्राप्त होती है हमें पवन ऊर्जा से ज्यादा प्राप्त होती है गैर परंपरागत में, उसके बाद सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। बट क्या बात है, एक ये बात है कि अगर पूरे भारत में राजस्थान का स्थान पूछा जाए सौर ऊर्जा में तो वो प्रथम है। बट राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा से भी ज्यादा पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। ये तो हुए हमारे कितने क्वेश्चन? ये हुए मेरे प्यारे दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 10। अब हम देखते हैं क्या, अब जो आपको स्लाइड में चीजें दिखाई दे रही है क्या है? ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये वन्य जीव संरक्षण है। हमारे वन्य जीव संरक्षण जो भी परियोजनाएं होती है उनके बारे में हमें देखना है और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण बनता है यहाँ से क्वेश्चन। अब मैं आपको लास्ट में हर टाइम ऐसी चीज बता के जाता हूँ जो आपके एग्जाम में 1 नंबर आपको दिलाने वाली है। जैसे कि अब आप देखिएगा वन्य जीव संरक्षण जो बने हुए हैं नियम, उनका ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है बाघ परियोजना कब आई? 1973 में। बस सबसे पहला मेन क्वेश्चन ये है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973, बस इतना याद रखिए। कब? 1973, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है हाथी परियोजना का। हाथी परियोजना कब आई? 1992 में। कब आई बताओ? 1992 में। तो 2 तो याद हो गए, बाकी सब याद करने हैं, पर 2 पहले याद कीजिए। एक तो बाघ परियोजना 1973 और हाथी परियोजना 1992। अब आपसे पूछा जाए कि देखो ये सारे के सारे वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं हैं। कस्तूरी मृग परियोजना कब स्टार्ट हुई? 1970 में, ठीक है। बाघ परियोजना 1973 में। गिर सिंह परियोजना 1973 में। गिर अभ्यारण्य गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गिर सिंह अभ्यारण्य जो है गुजरात में है और गिर सिंह परियोजना स्टार्ट हुई है 1973 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, ध्यान रखना। कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1975 में शुरू हुई। घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब शुरू हुई? 1975 में। देखो, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में, बाघ परियोजना 1973 में, गिर सिंह परियोजना 1973 में, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। थामिन मृग, इस मृग का ध्यान रखना, थामिन मृग है। थामिन मृग परियोजना 1977 में, ठीक है। गेंडा परियोजना 1987 में। हाथी परियोजना 1992 में। इन सनों को नोट कर लीजिएगा, एक सन यहाँ आपके एग्जाम में छप जाता है, ठीक है। हाथी परियोजना 1992 में, लाल पांडा परियोजना 1996 में और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। इन परियोजनाओं में से एक क्वेश्चन जरूर आता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, कस्तूरी मृग परियोजना जो है 1970 में आई और बाघ परियोजना जो है 1973 में आई। गिर सिंह परियोजना 1973 में आई। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में आई और घड़ियाल प्रजनन परियोजना भी साथ में है। कछुआ घड़ियाल साथ हैं 1975। थामिन मृग 1977 और गेंडा परियोजना
परियोजना 1987, हाथी परियोजना 1992 और लाल पांडा परियोजना 1996 और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। तो ये हुई हमारी आज की क्लास और यहाँ पे हमने किए हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ में लास्ट में एक तांडव पॉइंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर करना ना भूले क्लास को। ठीक है, धन्यवाद।